नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा और खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान जिंक बनी देश की नंबर 1 लाभांश कर देने वाली कंपनी। 2064 करोड़ का चेक दिया आयकर विभाग। नगर निगम से रैलियों पर लगा प्रतिबंध, स्वीकृति लेकर ही हो सकेगा आयोजन। कांस्टेबल प्रमोशन परीक्षा में धांधली मामले में आगे बढ़ी जांच, शिकायतकर्ताओं के हुए बयान। दूसरे दिन भी जारी चालान अभियान, चौराहे पर दिन भर डटी रही पुलिस। खान महाघूस कांड के आरोपियों की हुई पेशी, 27 अप्रैल बढ़ाई न्यायिक अभिरक्षा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक की। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने बुधवार को अपने लाभांश कर के रूप में आयकर विभाग को 20 अरब 64 करोड़ 42,12,699 का चेक सुपुर्द किया। इस चेक को देने के साथ ही हिंदुस्तान जिंक देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने इतनी बड़ी राशि लाभांश कर के रूप में चुकाई है। इस चेक को देने के लिए हिंदुस्तान जिंक कार्यालय में आयकर विभाग उदयपुर के मुख्य आयुक्त नीना कुमारी पहुंची। जिंक के सीईओ सुनील दुग्गल ने इस राशि का चेक नीना कुमारी को सुपुर्द किया। इस दौरान दुग्गल ने हिंदुस्तान जिंक के कार्यों के बारे में बताया, साथ ही जिंक द्वारा चलाई जा रही CSR एक्टिविटी की भी जानकारी दी। दरअसल हिंदुस्तान जिंक में 29% के शेयर केंद्र सरकार के भी हैं। ऐसे में जिंक सरकार को डिविडेंड तो देती है, साथ ही उस पर लगने वाले कर को भी चुकाती है। As a public sector came into operation about 50 years back, and before that also it was. हमने तो पिछले 1 साल से ज़्यादा ये गोल्डन जुबली मना रहे हैं। कई बार बोर्ड में इस बात की चर्चा हुई कि कोई स्पेशल डिविडेंड देना चाहिए। गवर्नमेंट डायरेक्टर्स भी बोर्ड पे हैं, उनकी तरफ से भी एक प्रपोजल आया 2 बार। पिछली AGM में, एनुअल जनरल मीटिंग में हमारे शेयर होल्डर्स ने भी, जब हमारी AGM यहाँ हुई थी तो उसमें भी बोला था कि एक गोल्डन जुबली ईयर में कुछ स्पेशल डिविडेंड कंसिडर किया जाए। तो हमारी जो लास्ट बोर्ड मीटिंग हुई उसमें ये प्रपोजल के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ। तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम ये डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देंगे। एंड उसका नतीजा है कि हमने एक चेक जेटली साहब को परसों हैंड ओवर किया और आज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का चेक, टैक्स का, DDT टैक्स का जो चेक है वो मैडम को आज हमने हैंड ओवर किया। पब्लिक हित में तो जैसे हमारी कंपनी का एक स्लोगन है, सबसे बड़ा CSR वर्क तो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। CSR वर्क को लोग एक दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं, हम इसको इस डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं कि अगर हमने 20% एक्सपेंशन करी तो हमने 20% एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई, और इससे बड़ा CSR वर्क हो नहीं सकता। क्योंकि जब हमारा लेवल बढ़ेगा, मैडम ने कहा कि टैक्स देंगे तो वो टैक्स लोगों की भलाई के लिए यूज़ होगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए यूज़ होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जो नीड असेसमेंट के तौर पे हमारे जो ऑपरेशंस है उसके आसपास जो लोगों की रिक्वायरमेंट होगी उसको भी फुलफिल किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से किसी भी देश के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमारा देश आज की डेट में एक चर्चा का विषय है ग्लोबली कि मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत या कैसे हमारी इंडस्ट्री आगे जाएगी। हमारी गवर्नमेंट का बहुत फोकस है और हम गवर्नमेंट के साथ हैं और कंधा से कंधा मिला के चलना चाहते हैं। एंड हिंदुस्तान जिंक का जहाँ तक सवाल है, हमारा जैसे कि प्लान है 20% का, परंतु हम अपना दिमाग और भी अप्लाई कर रहे हैं कि बियॉन्ड 20% क्या होगा, क्योंकि 20% का प्लान तो हमारे पास है, उसके बियॉन्ड क्या प्लान होगा
उसके ऊपर ड्राइंग बोर्ड के ऊपर काम। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण निदेशालय एवं केंद्रीय छात्र संघ के तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे युवा महोत्सव उत्कर्ष 2016 के तहत मंगलवार को साहित्यिक गतिविधियों, वाद विवाद एवं आशु भाषण की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि सोमवार को रंगमंचीय विद्याओं एवं फाइन आर्ट प्रतियोगिताओं के साथ युवा महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। इस 3 दिवसीय आयोजन में विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों की अंतर महाविद्यालयी सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। हमारा मान सम्मान बढ़ाया, इसके लिए केंद्रीय छात्र संघ की ओर से आप सभी का तहे मैं रिक्वेस्ट करूंगी के शर्मा साहब से कृपया पधारें और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। श्री के शर्मा साहब। आज आपका 2016 इस देश की आप अभी लगता है इस देश की आप उदयपुर नगर सेवक चंद्र सिंह कोठारी ने निगम से शुरू होने वाली रैलियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वीकृति लेने की बाध्यता शुरू कर दी है। दरअसल अब तक किसी भी तरह के विरोध के लिए प्रदर्शनकारी रैली की शुरुआत नगर निगम प्रांगण से ही करते थे। ऐसे में निगम में आने वाले शहरवासियों और निगम कर्मचारियों के काम प्रभावित होते थे। नगर निगम परिसर में खाली पड़ी जगह को विभिन्न आयोजनों के लिए किराए पर उपलब्ध कराता है, लेकिन प्रदर्शनकारी लोग इस जगह का उपयोग आए दिन करते हैं और यहां से रैली की शुरुआत कर पूरे शहर में घूमते हैं। अब निगम ने बैठक आयोजित कर इन रैलियों के निगम परिसर से रवाना होने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। निगम महापौर ने साफ किया है कि अब स्वीकृति लेने के बाद ही निगम परिसर की रैलियों और प्रदर्शन के लिए उपयोग में लिया जा सकेगा। नगर निगम में लगभग प्रति माह कोई न कोई रैली निकलती, जुलूस निकलता है और अभी तक ये था कि हमें खुद ही पता नहीं होता था कि कौन कब आ जाएगा और कब शुरू होकर निकल के चला जाएगा। आखिर नगर निगम का अपना प्राइवेट प्रीमिसेस ये है। हमने जो पिछला एक तरफ का गेट बंद किया वो भी इसीलिए किया था लिंक रोड का, कि लोग इसको मेन रोड समझ करके दिन भर आवाजाही रहती थी और बिगर किसी स्पीड लिमिट के लोग गाड़ियाँ चलाते थे। वह करने के बाद हमें लगा कि अब ये जो रैलियों वाला मामला है, मान लिया हमारा कोई कार्यक्रम यहाँ बुकिंग का पहले से हमने बुक कर रखा है, ग्राउंड हमने बुक कर रखे हैं और उसी वक्त तो रैली वाले, क्योंकि आखिर वो बुक तो कराते नहीं हैं, उन्होंने अपने हिसाब से तय किया हुआ है। तो जो वास्तव में जिन्होंने बुकिंग कराया, जिन्होंने हमें पैसा दिया है और उनकी सुविधा के लिए हमने ये सब कुछ किया है, उनको बहुत बढ़िया सुविधा होती है और इसलिए ये व्यवस्था के नाते रखा है। इनसे हम कोई चार्जेज नहीं लेने वाले हैं, परंतु व्यवस्था बनी रहे, अव्यवस्था नहीं हो। जैसा मैंने पहले भी बहुत सी बार निवेदन किया कि लोग अनुशासन में रहे, तो ये भी एक अनुशासन का हिस्सा भी है कि आपको कोई कार्यक्रम करना है, आपको यहाँ से जुलूस निकालना है, 1 घंटा, तो हमें समय लिख के देंगे इतनी बजे से इतनी बजे, हम हमारे रजिस्टर में रिकॉर्ड में डाल देंगे। अगर मान लिया कोई बुकिंग वाला आया तो हम उसको बताएंगे भैया कि इतनी बजे से इतने बजे तक उनका कार्यक्रम है। और अगर इसमें टकराव हुआ तो यह भी उनको स्पष्ट रूप से हम कह देना चाहेंगे कि हमारी बुकिंग हमारे लिए पहले है। अगर किसी की बुकिंग वहाँ पहले से विद चार्जेज है तो उस दिन उस रैली की कोई व्यवस्था की हम या जुलूस की परमिशन नहीं देंगे। उदयपुर में नवंबर 2015 में हुई कांस्टेबल प्रमोशन परीक्षा में धांधली को लेकर अब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। हालांकि इस जांच प्रक्रिया पर परिवादी कांस्टेबलों द्वारा ऐसी दलीलें दी गई है जो कि इस प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रही है। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच के लिए डूंगरपुर एसपी अनिल जैन को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच बुधवार को पुलिस कॉन्फ्रेंस रूम में शुरू हुई, जिसमें शिकायत करने वाले 13 कांस्टेबल को बुलाया गया। हालांकि ये कांस्टेबल गवाही देने तो पहुंचे, लेकिन जांच प्रक्रिया के तरीके पर सभी ने सवाल खड़े करते हुए बयान देने से मना कर दिया। हालांकि इस दौरान पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा गवाही देने के लिए दबाव बनाया गया। जांच प्रक्रिया के दौरान उदयपुर जिला पुलिस के अधिकारी भी पुलिस कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे और इसका भी विरोध परिवादियों द्वारा दर्ज कराया गया। एक महिला कांस्टेबल ने तो आला पुलिस अधिकारियों पर जलील करने का भी आरोप लगाया। परिवादी कांस्टेबलों द्वारा पहले तो बयान नहीं देने की बात कही गई, लेकिन अधिकारियों ने बयान नहीं होने पर एक तरफा कार्रवाई की बात कही। ऐसे में परिवादियों ने दबाव में आकर अपने बयान दर्ज कराए। परिवादियों ने साफ कहा कि उन्हें ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है जैसे कि वे मुजरिम हो, जबकि वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। परिवादी कांस्टेबल ने मांग की है कि वे पुलिस के अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज नहीं कराना चाहते हैं कि इसकी जांच अन्य व्यक्तियों द्वारा की जाए। और गाली भी दी 2-3 गाली।
आप लोग कौन मिलाएंगे एकदम वो सारे 12 पॉइंट्स के आप कैसे दे देंगे एक साथ? हमने हमारे हक के लिए उच्च न्यायालय श्रीमान गृह सचिव महोदय को दी, डीजीपी साहब को दी, आईजी साहब को दी, एक पेपर में आया, 2 पेपर में आया, डीएसबी जिला विशेष शाखा में रिपोर्ट जाती है, मॉर्निंग रिपोर्ट जाती है। क्या आप उस मॉर्निंग रिपोर्ट पे कार्रवाई करते, जांच करते, हमें संतुष्ट करते? क्या हम रिट लगाते? क्या हम आपके खिलाफ जाते? क्या क्यों गए हम आगे? हमारे हक के लिए गए, आज हम हक के लिए गए, हमें यहाँ बुलाया गया। आज कितने दिन हो गए हमें रोज प्रताड़ित किया जा रहा है। कहाँ पे एसपी ऑफिस में 9 बजे तक बिठा रखते हैं बयान के लिए, कभी सुबह बुला रहे हैं, कभी उसके लिए बुला रहे हैं, कभी मेरे बच्चे छोड़ के मैं आ रही हूँ बयान देने के लिए। आज मैं पूरे दिन में यहाँ बैठी हूँ, मेरे 3 बच्चे छोड़ के मैं यहाँ बयान देने के लिए बैठी हूँ। जिनके खिलाफ हमने रीड लगाई उन लोगों को तुम बयान के लिए हमारे सामने का क्या हमें इतना पता नहीं है क्या किसको बयान देना चाहिए, किसको बयान नहीं देना चाहिए? हमने लगाई है, हमने तो मुख्य गृह सचिव के लगाई है, डीजी साहब के लगाई है, आई साहब के लगाई है, जिन्होंने परीक्षा आयोजित की है उनके खिलाफ हमने लगाई। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, तो निष्पक्ष जांच जिनके खिलाफ की वो कैसे ले सकते हैं? हनुमान प्रसाद जी जो बिल्कुल, इन्होंने तो एग्जाम आयोजित कराई है। उन्होंने आज सुबह इतना बुरी तरह से मुझे थप्पड़ नहीं मारा, परंतु उन्होंने इतना बुरी तरह से जलील किया। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? मेरी कोई मान सम्मान नहीं है क्या? मैं एक महिला हूँ, ये नहीं कहती हूँ, मैं महिला कांस्टेबल ये भी नहीं कहती हूँ। मेरे को इज्जत नहीं है क्या? मेरी आज 20 साल की सर्विस हो गई है, 40 साल की एज है मेरी। क्या अधिकारी को ये शोभा देता है क्या? हमारा विरोध है कि जिसके खिलाफ हमने आरोप लगाया है वही अधिकारी उसके नीचे के अधिकारी जिसके अंडर में काम कर रहे हैं, एसपी साहब डूंगरपुर, उन्हीं से जांच करवा के क्या वो उनके खिलाफ थोड़ी देंगे क्या? ये बात है, आईपीएस के खिलाफ देगा भी नहीं। हमें यूँ कहा कि भाई किसी कानून के ज्ञाता जो पुलिस विभाग को छोड़ के उससे उसका बयान या ये कॉपियाँ हमारी जांची जाए या जांच की जाए उससे, तो हम संतुष्ट हैं। वो जो अधिकारी जो भी करे, पर पुलिस अधिकारी इससे नहीं करना चाहिए। पुलिस अधिकारी से रिटायर हो वो आदमी भी कर ले तो भी हम संतुष्ट हैं। तो पुलिस में रहते हो तो हमारे अधिकारी हमें डराएंगे दबाते हैं वो, तो इस वजह से हम उनसे जांच नहीं करवाना चाह रहे। वर्ष 2013-14 की जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की जो प्रमोशन टेस्ट हुए थे उसके बारे में कुछ कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट के अंदर कोई रिट दायर की थी अनियमितताओं के बारे में लेके। तो हाईकोर्ट के आदेश से ये आया कि भाई इसकी जाँच कराएं विस्तृत रूप से, और यदि कोई अनियमितता पाई जाए मास लेवल पे तो वापस एग्जाम कराया जाए। तो उच्च अधिकारी द्वारा इस विषय में जांच मेरे को सौंपी गई है। मैं 11 को भी आया था और आज भी आया हूँ यहाँ 13 तारीख को, और इनके बयान ले रहा हूँ, निष्पक्ष गवाहों के बयान ले रहे हैं। जैसी सूरत होगी वैसी जाँच रिपोर्ट सीनियर अधिकारी को। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216।
रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 264045 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ये वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9413762552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर में पुलिस का मिशन चालान बुधवार को भी जारी रहा। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल के निर्देशानुसार ट्रैफिक पुलिस की ओर से सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दुपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट लगाने वाले वाहन चलाने वालों के चालान काटे गए। इसके अलावा कई 4 पहिया वाहन के शीशों पर चढ़ी काली फिल्म वाले वाहनों के भी चालान काटे गए। यह अभियान आज सुबह से ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर के मुख्य चौराहों सूरज पोल, दहली गेट, उदिया पोल और चेटक पर चलाया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने बिना हेलमेट धारी वाहन चालकों के चालान काटे। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की हेलमेट के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से आम लोगों के साथ कॉलेज और स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया गया था। ऐसे में अब पुलिस की ओर से शहर भर में इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा। राजस्थान के सबसे बड़े खान महाघूस कांड मामले में आरोपियों की पेशी बुधवार को हुई। एसीबी कोर्ट में हुई पेशी में अशोक सिंघवी को पेश नहीं किया गया। गौरतलब है कि अशोक सिंघवी को जयपुर पुलिस एक अन्य मामले में वारंट पर जयपुर ले गई, तभी से वह जयपुर की जेल में बंद है। साथ ही इस मामले में लिप्त अन्य 4 आरोपियों की पूर्व में जमानत हो चुकी है। आरोपी संजय शेट्टी, पंकज गहलोत और पुष्कर राजामिटा को न्यायालय में पेश किया गया। पेशी में उनकी न्यायिक अभिरक्षा 27 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। शहर में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के बीच अब विवाद लगातार गहराता जा रहा है। बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव कैलाश भारद्वाज की 5 बार न्यायालय में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब वकीलों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। वकीलों ने विरोध स्वरूप हाथों पर काली पट्टी बांधी।
चलते चलते एक बार फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान जिंक बनी देश की नंबर 1 लाभांश कर देने वाली कंपनी। 2064 करोड़ का चेक दिया आयकर विभाग। नगर निगम से रैलियों पर लगा प्रतिबंध, स्वीकृति लेकर ही हो सकेगा आयोजन। कांस्टेबल प्रमोशन परीक्षा में धांधली मामले में आगे बढ़ी जांच, शिकायतकर्ताओं के हुए बयान। दूसरे दिन भी जारी चालान अभियान, चौराहे पर दिन भर डटी रही पुलिस। खान महाघूस कांड के आरोपियों की हुई पेशी, 27 अप्रैल बढ़ाई न्यायिक अभिरक्षा। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज और अपनी लॉगिन आईडी उसमें अंकित करनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।